हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी आज बात कर लेते हैं सितारा यासीन के लॉन्ग पे। उनके लॉन्ग जो उन्होंने आज डाली थी उस पर बात कर लेते हैं आज। वो जो लॉन्ग थी वो मतलब जो उनके चेहरे पे को उन्होंने और संवारने की जगह जो बिल्कुल बिगाड़ रखा था उनका चेहरा। और वो आदिवासी लग रही थी बिल्कुल ही, जैसे कहीं की आदिवासी औरतें होती है ना, वो लौंगे पहन लेती है इस तरह की, तो वो बिल्कुल वही लग रही थी। वो चोलिस्तानी उन्हें बनने का बहुत शौक़ है, तो बिल्कुल चोलिस्तानियों की तरह ही वो लग रही थी और चोलिस्तानी बनी हुई थी आज तो भाई लौंग देखने के बाद मुझे फिर नज़र पड़ी मेरी कौसर की लौंग पे, जो कि इतने लश्कारे मार रही थी कौसर की लौंग। और उसके फेस पर अच्छी भी लग रही थी कौसर के ऊपर, उसके लश्कारे ऐसे अच्छे लग रहे थे। तो मैंने कहा ओहो, इसलिए सितारा यासीन ने ये लौंग पहनी है। उन्होंने कहा ये कौसर जो है ये साजिद को फंसाए हुए है बहुत ज़्यादा। अब साजिद के बगैर तो मेरा गुजारा है नहीं। अब साजिद को तो मुझे लेके चलना ही चलना है जो भी कुछ है। मैंने बहुत ज़्यादा अपने कर लिए, अपने जलवे जितने दिखाना था मैंने दिखा दिए लोगों को। अब मुझे साजिद के साथ ही चलना है, तो इसलिए लॉन्ग पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। क्योंकि कौसर की लॉन्ग फेस पर अच्छी भी लग रही थी और बहुत लश्कारे भी मार रही थी। और इनकी लॉन्ग थी जैसे कि कोई लोहा पीट के नहीं पहन लेता, इस तरह से बिल्कुल ही लॉन्ग वो लग रही थी। तो उसको देखते हुए मतलब उसमें देख के मैंने कहा ये कौसर की लॉन्ग देख के इन्हें भी लॉन्ग याद आई है कि अब लॉन्ग पहनूं तो हो सकता है कि साजिद मेरी तब देखे। साजिद ने जब भी नहीं देखा, साजिद को जब भी नहीं पता कि कौन सी लॉन्ग पहनी गई है कौन सी लॉन्ग नहीं पहनी गई है। साजिद ने जब भी मुँह उठा के नहीं देखा अपने। वो तो कौसर का ही दीवाना है, कौसर के पीछे ही पीछे पे वो फिरता रहता है। क्योंकि वो इसके तो सारे जलवे देख चुका है ना, सारे जलवे उसने देख लिए हैं इसके तो वो कौसर का ही दीवाना, कौसर के ही वो पीछे पीछे फिरता है। क्यों नहीं फिरेगा भाई, उसकी बीवी है आखिर, उसके पीछे तो वो जाएगा ही जाएगा। और वो कौसर भी उसको मानती है, कौसर भी उससे प्यार करती है, तो इसलिए उसके पीछे जाएगा। उसे तो इसकी सारी चालाकियाँ पता है ना कि इसके दिल में क्या, ज़ुबान पे क्या है। रोज़ बेचारे को लेके शाम में इतनी सर्दी में लेके खड़ी निकाल लाती है उसे बाहर रोज़ आना शाम में उसे। क्योंकि अब तो उसे कोई और तो मिलता नहीं कि कहाँ पे अपना दिल बहलाए, कौन किसको, असगर को फ़ोन करे कि एजाज शाह को फ़ोन करे दिल बहलाए बाहर निकल के। तो उसी बेचारे को पकड़ लाती है कि आज तो कमाल हो गया, आंखों में आंखें डाल के देखी जा रही थी कि देखो मेरी आंखों की तरफ देखो, तुम मेरी आंखों की तरफ देखो, मैं तुम्हारी आंखों की तरफ देखूं। तो आज तो ये चल रहा था भाई, आज तो शहनाज गिल वाला वो चल रहा था। शहनाज गिल की तरह आज वो अपना वो करे पड़ी थी कि वो सिद्धार्थ की तरफ देखती थी, तो आज मैं देखूं। तो अल्लाह खैर करे और भाई साजिद भाई की ज़िंदगी तंदुरुस्ती रखे और उन्हें हर पला हर परेशानी से बचाए। तो आज वो सिद्धार्थ और शहनाज गिल वाला ड्रामा वो कर रही थी कि मतलब वो देखते थे तो उनमें प्यार था। वो शहनाज गिल जो प्यार करती थी उससे, और आज भी प्यार करती है, आज भी उसके लिए रोती है, आज भी उसको प्यार करती है। उसका प्यार था, वो देखना क्या था, उसका प्यार था। तेरा तो नाटक ही नाटक है, तेरा तो हर बात में नाटक है। तेरा जो ये आंखें डाल के जो ड्रामा कर रही है ना, दिखा रही है अपना प्यार जताने की कोशिश कर रही है, वो सारा ड्रामा ही है। ड्रामे से कुछ नहीं होता, अल्लाह पाक भी जानता है कि ड्रामा ड्रामा ही होता है, प्यार प्यार ही होता है, असली रियल प्यार प्यार ही होता है। तो आजकल वो ड्रामा करने पे बेचारी उतारू है और इस तरह से ड्रामा करके अपने ब्लॉगिंग कर रही है और दिखा रही है कि देखो मेरा को कितना, साजिद से मैं कितना प्यार कर रही हूँ और कितना मैं उसको लेके चली हूँ। और भाई कमाल तो जब हो गया जब कौसर बेटी बन गई इसकी अम्मा की। ओफो, जो कौसर के लिए इतनी गालियाँ दी जाती थी, जिस कौसर को इतना बुरा भला कहा जाता था, जिस कौसर के लिए इतनी ज़्यादा वो थी, वो आज वो माँ की बेटी बन गई। आज तो उसे बहन बना लिया जी। चलो, जो एक बहन की कमी थी घर में निकाल दी गई थी, सलमा को घर से निकाला दे गया था, बहन के रिश्तों से उसे निकाल दिया था, माँ ने अपनी बेटी के रिश्ते से उसे निकाल दिया था। चलो उन्हें एक बेटी मिल गई, उन्हें बेटी, ये अपनी बेटी कौसर के रूप में मिल गई उनको। चलो ये अच्छी बात है कि उन्हें कौसर बेटी मिल गई। तो कैसे फैमिली फिटनेस वालों की तरह अपने आप को दिखाना चाह रही है, कैसे वो करना चाह रही है कि देखो मैं भी इस चीज़ को लेके कितने मतलब अच्छे से, मैंने भी मतलब मैं अपनी सौतन के साथ में कितने अच्छे से लेके चलती हूँ। ये तेरा तो 4 दिन का ड्रामा, उसके बाद जो है ना सारी हकीकत खुल के सामने ही आनी है। 4 दिन का है बस, इसके बाद तो कुछ नहीं होना। उसके बाद तू कराची जाते ही फिर किसी और को पटाएगी और फिर किसी और की तरफ किसी और को उसके साथ झूलेगी और कुछ नहीं होने वाला तेरा तो।
उसके अंदर। अभी तो तू डॉलर के नशे में है ना, तो सोचिए किसी को, गधे को भी जिस तरह से कहते हैं ना, कौशल को ने बेटी बनाया, अपनी माँ की बेटी बनाया, तो गधे को बाप बनाने के चक्कर में ही। इसकी मिसाल तो वो है ना, गधे को भी बाप बना लो, पैसा आना चाहिए, तो वाली मिसाल लेके चल रही है। इसलिए हमने कौशल को बेचारी को, उनने गधे को भी बाप बना रखा है, तो इस तरह से वो लेके चल रही है। सोचिए अब इसके बिना तो मेरी गाड़ी चलने वाली नहीं है। अब ये कौशरी के साथ ही मेरा जो कुछ होगा, जो मेरा ड्रामा चल सकता है वो चल सकता है, इसके बिना तो मेरा कोई ड्रामा चल नहीं सकता है इसके अंदर। तो देखो आगे क्या होता है, किस तरह से कौशल को लेके वो अपना ड्रामे को अंजाम देती है, किस तरह से चलेगी वो अपने ड्रामे को लेके। रोज़ रात को उसे बेचारे को सर्दी में लेके खड़ी हो जाती है। सर्दी में वो बेचारा कब कब आता हुआ जेबों में हाथ डाल के खड़ा रहता है। कब ये सोचता होगा, कब ये मेरी जान छोड़े, कब मुझे बख्शे और कब मैं अंदर जाऊँ, कब ये मेरे को वो करे। तो रोज़ ड्रामा उसे दिखाती है, कैसे उसको भेज के टाटा बाय बाय, खुद माँ के कमरे में जाके कि देख लो मैं अकेली अपने कमरे में आ गई। तो अपने आप को महानता का वो रोज़ाना वो ड्रामा दिखाती है। उसे ड्रामे को रोज़ाना लेके चलती है, वो ड्रामा दिखाती है रोज़ाना रात को। इसका ड्रामा दिखाने का ही काम है वो। आज उसने थोड़ा सा ड्रामे को बदल दिया, हमने वो कर दिया कि देखो इस तरह से मैं हूँ अकेली, मैं अकेली ही सो रही हूँ, मैं वो नहीं हूँ। तो तू तो बहुत सारे मर्दों के साथ सोई है, तो कोई बात नहीं, अभी अकेली सो भी लेगी तो कोई फ़िक्र की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मर्दों को तूने यूज़ किया है। तो अगर अकेली रह भी लेगी तो कोई बात नहीं, कोई फ़िक्र की बात नहीं है उसके अंदर। कुछ दिन इंसान को अकेली भी रहना चाहिए, हकीकत पता चलना चाहिए कि दूसरों की बीवियों पे या तूने अपनी बहन पे जो जुल्म ढाए, तूने अपनी बहन के साथ में जो तूने दूसरे मियाँ को करके, आज भी वो तड़प जाती है वो बात याद करके। बहन आज भी तड़पती है कि जिससे मैंने प्यार किया उन्होंने ही मुझे धोखा दिया, जिससे मैंने जिससे प्यार किया, जिसको मैंने बिना लॉस प्यार किया, उन्होंने ही मेरे रिश्तों में आके उन्होंने ही मुझे धोखे दिए। तो वो बेचारी आज भी तड़पन में तड़पती रहती है और आज भी तड़पती है। और एक अकेली औरत जाए तो जाए कहाँ, वो उस मियाँ को भी नहीं छोड़ के जा सकती, तो वो जाएगी तो कहाँ जाएगी। उस मियाँ को अगर छोड़ देगी तो वो कहाँ जाएगी। लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे मियाँ ने ऐसा करा, तुम मियाँ के साथ रहती हो, तुम मियाँ के साथ वो करती हो। तो जिस औरत के 4 बच्चे हों और 5वां बच्चा होने को हो, तो वो औरत कहाँ जाएगी भाई। उसे तो कुछ तो सहारा चाहिए, कुछ तो उसे ज़िंदगी जीने के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ तो आदमी का सहारा चाहिए। तो वो किस तरह से रहेगी, वो किस तरह से, वो एक तो उसकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा दब्बा उसकी बहन बनी गई है। मियाँ भी उसके लिए उसका दब्बा बनी चुका है, लेकिन मियाँ को, बहन को तो छोड़ ही देगी सारी ज़िंदगी, लेकिन मियाँ को छोड़ के कहाँ जाएगी, कहाँ उसके बच्चे जाएंगे। कल को बेटियों की शादी करेगी, बच्चों की शादी करेगी, तो हस्बैंड की हर जगह ज़रूरत होती है, हर जगह। बिना औरत जो है बिना आदमी के चल नहीं सकती, तो उसे तो भाई हस्बैंड की ज़रूरत पड़ेगी। और वो हस्बैंड के साथ, हस्बैंड का तो उसे साथ लेना ही पड़ेगा, क्या है वो दिल से ले, क्या है बिना दिल से ले। तो लोगों को भी कम से कम सोच के कमेंट करना चाहिए कि उस औरत पे देखो क्या बीत रही है, उससे क्या उसकी वो होती है, किस तरह से वो औरत अंदर ही अंदर घुटती है और जीती है, और अंदर ही अंदर उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे भी होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भी होती है कि किस तरह से मतलब वो झेल रही है। लेकिन करे तो क्या करे, एक औरत क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती एक औरत। इसलिए कहते हैं कि लड़कियों को पहले पढ़ाओ, पहले उनको अपने पैरों पर खड़ा करो, उसके बाद उनकी शादियाँ करो, तो कम से कम उनके ज़िंदगी में कोई परेशानी आए तो वो किसी की मोहताज ना हो, किसी की मोहताजी में ज़िंदगी ना गुजारे वो बिल्कुल भी। इसलिए लड़कियों को पहले अच्छे से पढ़ाना चाहिए, उनको जॉब वगैरह अच्छे से, मतलब वो इस काबिल तो हो जाएं, जॉब करें ना करें, लेकिन कम से कम वो ऐसे किसी कंडीशन में वो रहे तो उनको जॉब, मतलब उनको कर ले है ऐसी कंडीशन, उनके ऊपर कोई भी ऐसा वक्त पड़े तो वो जॉब कर सके। तो इस तरह से उनको माँ बाप को चाहिए, हर औलाद को अपने पढ़ाना चाहिए, जो किसी भी उसमें वो अपने आप को खड़ा कर सके, अपने आप को स्टैंड कर सके उसके अंदर। तो इंसान को, माँ बाप को, हर माँ बाप को अपनी औलाद के लिए सोचना चाहिए। मैं भी शर्मा से कहूँगी कि तुम अपनी बेटियों के बारे में सोचो, बेटियों को तुम अच्छे से अपने पढ़ाओ, अच्छे से उनको एजुकेशन दिलाओ। सऊदी अरब में एजुकेशन अच्छी नहीं है, आगे चल के कॉलेज वगैरह के लिए इतनी एजुकेशन नहीं है, तो तुम उनको लेके मतलब बाहर भेजो, उन्हें कहीं दूसरे मुल्क भी जाना पड़े बच्चों की एजुकेशन के लिए, तो उनको बेटियों को निकालो, उनको अच्छी एजुकेशन दिलाओ। कम से कम कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स करके वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और अपने आप को एक स्टैंड ले ले अपने लिए। वो कम से कम कोई उनके साथ में खुदा ना खास्ता कोई बुरा वक्त आता है तो वो स्टैंड ले सके और वो कर सके, क्योंकि हर औरत को पैसा चाहिए होता है घर चलाने के लिए, बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए हर माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई अच्छे से स्टैंड करें। चलिए आज की वीडियो को यहीं समेटते हैं। अल्लाह हाफिज़।